क्लास 10 साइंस टू 6th लेसन सेकेंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। तो जो 5 क्राइटेरियाज थी, फर्स्ट था ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें था सेलुलर ग्रेड, सेल टिश्यू ग्रेड, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। ये 5 ग्रेड्स थे। फिर उसके बाद बॉडी सिमेट्री था, जिसमें असिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्री। और उसके बाद था जर्म लेयर, उसमें 2 टाइप थे, एक था डिप्लोब्लास्टिक और एक था ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर बॉडी कैविटी थी, बॉडी कैविटी में 3 टाइप था, एक था यूसिलोमेट, थर्ड था एसेल्यूमेट, थर्ड था सूडोसिलोमेट और उसके बाद लास्ट था बॉडी सेगमेंट। तो ये 5 कैटेगरीज, 5 क्राइटेरियाज थी, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। तो आज हम लोग फाइलम वाइज पढ़ेंगे कि हमने देखा था कि 10 फाइलम्स हैं और 10 फाइलम्स में हम शुरू के जो 9 फाइलम्स है उसको आज पढ़ लेंगे। पोरीफेरा, निडारिया, प्लेथीहेल्मिन्थिस, एस्केलिमेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलेस्का और इकोनोडर्माटा, हेमिकोडाटा। तो ये शुरू के जो 9 फाइलम्स है वो हम लोग पढ़ लेंगे। आपको जो एग्जाम में अगर आया तो जनरली इसमें क्वेश्चन कैसा आता है कि फाइलम का जो एग्जाम्पल दिया होता है उसको याद रखना पड़ता है। तो फाइलम और एग्जाम्पल, फाइलम एग्जाम्पल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक लिखने आते हैं, तो हर फाइलम के मिनिमम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक याद रखने के साथ एग्जाम्पल याद रखोगे तो आपके ऑड वन आउट या फिर फिल इन द ब्लैंक या मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। और अगर आप कैरेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल याद रखोगे तो जो 2-2 मार्क्स के लिए आते हैं ब्रीफ में आंसर लिखने के लिए, वो हो जाएगा पूरा आपका। फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा। तो इसके 8 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप मिनिमम 4 या 5 याद रखना। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, दीज एनिमल्स आर विद द सिंपलेस्ट बॉडी प्लेन and are called as spawns. They bear numerous pores on their body. Those pores are called as ostia and oscula. तो ये सिंपलेस्ट बॉडी प्लेन वाले हैं, तो इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं है, हाँ बहुत सिंपल बॉडी है इनकी, और इनको स्पॉन्ज बोलते हैं। और इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स, पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स को बोलते हैं ऑस्टिया और ऑस्क्यूला। सेकेंड पॉइंट, these are aquatic animals, most of them are marine and few are fresh water dwellers. तो ये सारे के सारे मरीन है, मरीन मतलब जो पानी में रहता है उसको बोलते हैं मरीन। तो सॉरी एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाले। और मोस्ट ऑफ देम आर मरीन मतलब जो समुद्र में रहता है, सीज में रहते हैं, उसको बोलते हैं मरीन। एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर डेवलपर्स। फ्रेश वाटर मतलब जो रिवर का वाटर है या पॉन्ड, लेक है, उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। तो मोस्ट ऑफ देम आर मरीन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर डेवलपर्स। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। तीसरा, मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स हैव असिमेट्रिकल बॉडी। तो इनकी बॉडी में सिमेट्री नहीं है। जो हमने सिमेट्री का पढ़ा था कि 3 टाइप की सिमेट्री पढ़ा था कि बायलैटरल, रेडियल, हाँ, और एक असिमेट्रिकल पढ़ा था। तो ये असिमेट्रिकल टाइप की बॉडी, इनकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं है। फोर्थ पॉइंट, these animals have specific type of cells, कॉलर सेल। तो इसमें एक टाइप का सेल्स होता है, उसको बोलते हैं कॉलर सेल्स। यहाँ पे साइकोन स्पॉन्ज है, वो वहाँ पे देखो, वहाँ पे कॉलर सेल दिख रहा है उसका। फिफ्थ वन, these animals are always attached to substratum, hence do not show locomotion, hence they are referred as sedentary animals. तो ये किसी ना किसी चीज से ना अटैच रहते हैं। सबस्ट्रेटा मतलब किसी चीज से, जैसे किसी रॉक से या किसी चीज से वो लोग जुड़े रहते हैं, हमेशा अटैच्ड रहते हैं। तो वो लोकोमोशन शो नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। जबकि एनिमल का पहला कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि एनिमल दे शो लोकोमोशन, वो लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बट फाइलम पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज सेडेंटरी, मतलब जो एक ही जगह पे रुकते हैं, ऐसा एनिमल्स बोलते हैं। 6, their spongy body is supported by spicules or spongin fibers. Spicules are made up of calcium carbonate और सिलिका। तो इनकी जो स्पॉन्जी बॉडी है, जो स्पंज के जैसे हैं, हम स्पंज कैसे लेते हैं, उसको अगर दबाओगे तो पूरा एकदम दब जाता है, तो वैसे इनकी बॉडी भी स्पॉन्जी बॉडी है। उस पर स्पिक्यूल्स होते हैं,
स्पिक्यूल मीन्स है कि सुई जैसे पूरा एकदम नोक जैसे जो चुभती है ऐसी चीज़, सुई के जैसा बेसिकली। तो ये फाइबर्स होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स, तो वो एकदम सुई के जैसे होते हैं, चुभने जैसे होते हैं पूरे। और वो जो स्पिक्यूल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होने से थोड़ा कड़क होते हैं या सिलिका से बने होते हैं। 7th पॉइंट है दीज एनिमल्स फीड अपॉन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स टेकन इन देयर बॉडी अलॉन्ग विथ वाटर। वाटर इज टेकन इन थ्रू ऑस्टिया एंड गिवन आउट थ्रू ऑस्क्यूला। तो इसमें क्या होता है कि जो ये पानी में रहते हैं और ये सेडेंट्री है, एक ही जगह पे रहते हैं, तो पानी में जो तैरते हुए कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो वो लोग अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, इनको पानी के थ्रू इसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, और ओस्टिया से ये लोग अंदर लेते हैं और ऑस्क्यूला से बाहर छोड़ देते हैं। जो पानी आता है तो ओस्टिया से अंदर आता है और ऑस्क्यूला से बाहर निकल जाता है। 8th point, these animals reproduce by budding and asexual method or by sexual methods. Beside, they have good ability of regeneration. तो हमने जो 3rd चैप्टर में पढ़ा था इसमें रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल मेथड से ज़्यादा होता है, तो बडिंग से ही ये लोग ज़्यादा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, और इनका जो रीजनरेशन है बहुत ज़्यादा है, मतलब ये इनका बहुत फास्ट अपनी नंबर को ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको जैसे पोरीफेरा है उसके एग्जाम्पल वो रट्टी लेना है, आपको अच्छे से पूरा बाहर करना है। तो इसके एग्जाम्पल है साइकॉन, स्पेंजिया या बाथ स्पंज बोलते हैं उसको, हाइलोनेमिया, यूप्लेक्टेला। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। जो सेकेंड फाइलम आप पढ़ने जा रहे हो वो है नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। तो नाइडेरिया के यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, वो याद रखना है। नाइडेरिया भी जो है वो एक्वेटिक है, मतलब ये फाइलम इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स आते हैं सारे के सारे पानी में रहने वाले हैं। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक। तो इसकी बॉडी या तो सिलेंड्रिकल होती है या तो अम्ब्रेला जैसी होती है। If it is cylindrical, it is called as polyp, and if it is umbrella-like, it is called medusa. तो cylindrical है तो इसे कहते हैं polyp, और अगर umbrella जैसी है तो ये है medusa. Second, most of these animals are marine. Only few are freshwater dwellers. तो जैसे आपको पता है कि सब के सब एक्वेटिक है, एक्वेटिक में भी मतलब पानी में रहने में भी ज़्यादा करके एनिमल्स इसके हैं मरीन, मतलब समुद्र में रहते हैं, सीज में रहते हैं। एंड वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स। तो कुछ रिवर में या पॉन्ड लेक इसमें रहने वाले बहुत कम निडेरियन है। तो थर्ड, बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। तो इनकी बॉडी होती है रेडियल सिमेट्रिक। तो रेडियली सिमेट्रिकल मतलब जैसे हमने देखा था कि सेंट्रल एक्सिस से अगर उसको कट करते हैं, सेंट्रल एक्सिस से पास करके, तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे ऊपर वाला था पोरीफेरा जो फर्स्ट फाइलम आपने पढ़ा, तो वो असिमेट्रिकल था, उसमें कोई सिमेट्री नहीं थी। बट नाइडेरियन दे आर हैविंग रेडियल सिमेट्री एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसके अंदर 2 जर्म लेयर्स हैं सेल में। 4th पॉइंट, Nidoblast bearing tentacles are present around the mouth. Tentacles are useful for capturing the prey, whereas Nidoblast inject the toxin in the body of prey. ये जो Nidoblast मतलब एकदम दांत होते हैं इनके, दांत या सुई जैसे चुभाने वाले एकदम, वो टेंटिकल्स होते हैं, मतलब पूरा एकदम जैसे टेंटिकल यहाँ पे हाइड्रा में दिख रहा है आपको, ऐसा लंबा लंबा पूरा होता है। तो वो जो उसके प्रे होते हैं वो उसको कैप्चर कर लेते हैं टेंटिकल से। और जो नाइडोब्लास्ट जो होता है उसका नाइडोब्लास्ट क्या करता है, वो बॉडी में इंजेक्शन जैसे वो एकदम सुई के जैसे होते हैं अगर नाइडोब्लास्ट, तो प्रे के बॉडी में टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं, तो प्रे मर जाता है, तो उसको लोग फिर अपने अंदर ले लेते, खा लेते हैं उसको। तो एक तो ये काम आता है जो टेंटिकल और नाइडोब्लास्ट है वो किस काम आते हैं, एक तो शिकार करने के लिए, प्रे इसको लेने के लिए, और दूसरा दोज आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन टू। तो इसको खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी अगर कोई इसको हार्म पहुंचाने के लिए पास में जाएगा तो वो अपने टेंटिकल से और नाइडोब्लास्ट से उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए उनके प्रोटेक्शन एज वेल एज फूड के लिए काम आ जाता है ये। इसके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रा।
हाइड्रा से आपने सब देखा, कितनी बार देखा, ये हाइड्रा फैला डायग्राम है यहाँ पे। एडमेंशिया या सी एनिमोन, फिर फिजालिया या पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, और ऑरेलिया, उसको जेलीफिश बोलते हैं, या कोरल्स। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको किसी भी तरह से याद रखने ही है। नाइडेरिया फाइलम का ही एक एग्जाम्पल है बाथ स्पॉन्ज। तो बाथ स्पॉन्ज जो होता है, इट इज़ ब्लैक कलर्ड एंड समवॉट राउंड शेप्ड एनिमल। इट्स बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑफ प्रोटीन, स्पॉन्जिन, एंड ड्यू टू दिस दे हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये इसकी बॉडी प्रोटीन स्पॉन्जिन से बनी है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर ये होल्ड कर सकता है। इट इज़ यूज फॉर बेदिंग ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में ये स्नान करने के लिए, जो बेदिंग करते टाइम मतलब अपने बॉडी को रगड़ने के लिए हम लोग स्पॉन्ज लगाते थे, तो वो यूज होता था उसके लिए। बिसाइड इट वाज आल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पिलोज एंड कुशंस। तो पिलो और कुशन बनाने के लिए भी ओल्ड एज में यूज होता था ये। दे वर ऑल्सो used as betting material for sticking postal stamp and counting the currency note। तो करेंसी नोट जब काउंट करते टाइम तो थोड़ा पानी रखना पड़ता है क्योंकि नोट चिपक जाते हैं, तो वो उसमें ये स्पॉन्ज रखते थे, बाथ स्पॉन्ज, वो उसमें पानी डाल देते थे और फिर इसको उस पर हाथ लगाते थे, गीला होता था, फिर करेंसी काउंट करने में या पोस्टल स्टैम्प को स्टिक करने के लिए। ये डू यू नो का है, ये आपके ओमिटेड पोर्शन में, लेकिन आपको थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए देख लेना चाहिए। थर्ड फाइलम है प्लेथीहेलमिन्थिस। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज स्लेंडर एंड फ्लैट लाइक अ लीफ और स्ट्रिप, हेंस दे आर कॉल्ड एज फ्लैटवर्म। तो इनकी बॉडी बहुत स्लेंडर होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है और इतना फ्लैट होती है कि जैसे आपकी बुक के अंदर कोई लीफ रख दो, पत्ती रख दो, तो उस टाइप की पतली होती है उतनी। तो हेंस दे आर कॉल्ड एज फ्लैटवर्म। उनकी बॉडी पूरी फ्लैट है, हेंस दे आर कॉल्ड एज फ्लैटवर्म। Second, most of these animals are endoparasite, few are free living and aquatic। endoparasite means किसी होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादा करके जो एनिमल्स हैं प्लेथीहेलमिन्थिस में से, वो ज़्यादा करके होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं और कुछ जो है वो फ्री लिविंग है और एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं। थर्ड पॉइंट, बॉडी इज असिलोमेट एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो इनकी बॉडी असिलोमेट है, मीन्स बॉडी के अंदर कैविटी नहीं है, और दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। अगर बायलेटरली कट करेंगे उसको तो फिर वो सिमेट्रिकल हो जाएंगे दोनों। फोर्थ पॉइंट, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, हेंस दैट इज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनका 3 जर्म लेयर से बॉडी बनी हुई है। फिफ्थ पॉइंट, दीज एनिमल्स आर hermaphrodite, that is male and female reproductive systems are present in the same animal body। तो एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल दोनों सिस्टम होते हैं, hence they are called hermaphrodite। एग्जाम्पल इसके हैं प्लानेरिया, लिवर फ्लूक एंड टेपवर्म। फोर्थ फाइलम है एस्केलमेंथिस। बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज लॉन्ग, थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल, हेंस दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म। तो जो प्लेथीहेलमिन्थिस में पढ़ा था हमने कि वो उनको बोलते हैं फ्लैट वर्म, और जो एस्केलमेंथिस है उनको बोलते हैं राउंड वर्म, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है थ्रेड के जैसे लेकिन सिलेंड्रिकल है। जो प्लेथीहेलमिन्थिस थे वो क्या थे कि एकदम फ्लैट थे, बट एस्केलमेंथिस जो है वो सिलेंड्रिकल है, हेंस दे आर कॉल्ड एज राउंड वर्म। सेकेंड, these animals are either free living or endoparasite। free living animals are either aquatic or terrestrial। तो ये जो है या तो फ्री लिविंग है मतलब बाहर रहते हैं, या फिर किसी होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, मतलब ये एंडोपैरासाइट है। हाँ, और जो फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं इसमें एस्केलमेंथिस में, वो आइदर एक्वेटिक होते हैं, वो या तो पानी में रहते हैं या टेरेस्ट्रियल रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं। थर्ड, बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट। तो इसमें इनकी बॉडी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लेथीहेलमिन्थिस की भी जो बॉडी थी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक थी और ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और वो जो था प्लेथीहेलमिन्थिस में, उसमें कैसा था कि असिलोमेट था, मतलब बॉडी में कैविटी नहीं थी, इसमें सूडो कैविटी है। तो ये
सूडोकोलोमेट या सूडोसिलोमेट बोलते हैं इनको। फोर्थ, बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज नॉन सेगमेंटेड एंड कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल्स। इनकी बॉडी एकदम टफ क्यूटिकल से कवर्ड रहती है और बॉडी पे कोई सेगमेंट नहीं होता है, जैसे अर्थवर्म वगैरह के बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं, आप आगे पढ़ोगे फाइलम एनेलिडा जो है नेक्स्ट। लेकिन इनकी बॉडी पे जो ये राउंड वर्म है, इनकी बॉडी पे किसी टाइप का सेगमेंट्स नहीं होता है, क्यूटिकल से कवर रहती है बॉडी। फिफ्थ पॉइंट है, दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म में आइदर वो मेल होता है या फीमेल होता है। जैसे हमने पढ़ा था प्लेथीहेलमिन्थिस में, यानी फ्लैट फॉर्म में। फ्लैट फॉर्म जो होता है वो उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट में क्या होता है कि मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी में होते हैं। तो जो एस्केलमेंथिस है वो यूनिसेक्सुअल है। एग्जाम्पल्स आर एस्केरिस या इंटेस्टाइनल वर्म, फिलेरियल वर्म या लोआ लोआ जिसे आई वर्म भी बोलते हैं। तो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। फिफ्थ फाइलम इज एनेलिडा। तो एनेलिडा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो इसकी बॉडी होती है लॉन्ग और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और सेगमेंटेड होती है, बॉडी पे ऐसी लाइंस होती है, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है इनकी बॉडी। सेकेंड, मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर फ्री लिविंग बट फ्यू आर एक्टोपैरासाइट्स। फ्री लिविंग एनिमल्स मे बी मरीन और फ्रेश वाटर डोलर्स और टेरेस्ट्रियल। तो इसमें से ज़्यादा करके जो एनिमल्स हैं एनेलिडा के, वो फ्री लिविंग है, वो आराम अपने अलग से रहते हैं। बट उसमें से कुछ जो हैं वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा था प्लेथीहेलमिन्थिस में और एस्केलमेंथिस में कि वो लोग एंडोपैरासाइट है, पैरासाइट मतलब होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं। लेकिन ये जो है एनेलिडा वाले जो पैरासाइट्स हैं वो एक्टोपैरासाइट है, मतलब होस्ट बॉडी के बाहर रहते हैं। फ्री लिविंग एनिमल्स में भी मरीन और फ्रेश वाटर डोलर्स और टेरेस्ट्रियल। तो और इसमें जो फ्री लिविंग एनिमल्स हैं एनेलिडा के अंदर, वो आइदर मरीन रहते हैं, या तो पानी के अंदर रहते हैं, या फ्रेश वाटर में समुद्र के पानी में रहते हैं, या तो फ्रेश वाटर में, या वो टेरेस्ट्रियल जमीन पे भी रहते हैं। थर्ड, दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड यूसुलोमेट। तो इनमें 3 जर्म लेयर होते हैं, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है बायलैटरल होती है, अगर ऊपर से नीचे तक कट किया जाए सामने एक ही इसमें, तो बायलैटरल सिमेट्री, 2 अलग एकदम सिमेट्रिकल पार्ट मिल जाएंगे। और ये यूसिलोमेट होते हैं, मतलब इसके अंदर बॉडी कैविटी होती है। फोर्थ, दे हैव ए सीटे और पैरापोडिया और सकर फॉर लोकोमोशन। तो लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए इसका एक पैरापोडिया होता है, मतलब पैर नहीं होता बेसिकली, लेकिन पैर के जैसा होता है, उससे वो चल सकते हैं। और सकर होता है, मतलब वो धीरे धीरे से रेंग रेंग के चलते हैं। तो इनका जो पैरापोडिया होता है वो एकदम मस्कुलर होता है और उसमें छोटे छोटे पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, पेयर्ड पैर के जैसे होते हैं, छोटे छोटे, मतलब एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक निकले रहते हैं, उससे चलते हैं वो लोग। और जो सकर होता है तो वो जो इसमें पैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स हैं, जैसे लीच वगैरह हैं, तो वो उसका मुंह होता है, वो वहाँ से लोग होस्ट बॉडी को जो ब्लड वगैरह है या जो भी वो सक करते हैं, वो खींच लेते हैं वहाँ से। तो वो सकर को भी वो लोग लोकोमोशन के टाइम पे यूज़ करते हैं। फिफ्थ, बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल क्यूटिकल। इनकी बॉडी स्पेशल क्यूटिकल, स्पेशल टाइप का एक क्यूटिकल होता है, उससे कवर्ड होती है इनकी बॉडी। जो क्यूटिकल होता है बेसिकली वो डेड स्किन के जैसे होता है, कड़क स्किन थोड़ी होती है, तो उससे उनकी पूरी बॉडी क्या होती है, कवर्ड रहती है। सिक्स्थ पॉइंट, दीज एनिमल्स आर आइदर हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल। तो हर्माफ्रोडाइट मतलब कि मेल और फीमेल जो दोनों एक ही में होते हैं, तो आइदर वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं या यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग होता है और फीमेल बॉडी अलग होती है इसमें। एग्जाम्पल, अर्थवर्म, लीच, नेरिस एटसेट्रा। सिक्स्थ फाइलम, ऑर्थ्रोपोडा। Arthropoda, these animals have jointed appendages, hence they are called as arthropods. तो इनके जो appendages मतलब जो पैर हैं वो जॉइंट रहते हैं, वो पेयर में रहते हैं,
तो इसलिए उनको ऑर्थ्रोपोड्स बोलते हैं, और इस फाइलम को बोलते हैं ऑर्थ्रोपोडास। Planet Earth has highest number of animals from this phylum, hence this is largest phylum with highly सक्सेसफुल एनिमल्स इन एनिमल किंगडम। तो ये आप लोग को फिल इन द ब्लैंक वगैरह के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए याद रखना पड़ेगा कि अर्थ पे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है। थर्ड, दीज एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम डीपेस्ट ओशन टू हाईएस्ट माउंटेन। तो ये सबसे ज़्यादा एनिमल्स इस फाइलम में है। तो इस फाइलम के एनिमल्स एकदम हाईएस्ट माउंटेन पीक पे भी मिल जाएंगे आपको, और डीपेस्ट सी में, डीपेस्ट ओशन में भी मिल जाएंगे इस फाइलम के एनिमल। फोर्थ, बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड। तो इनकी बॉडी क्या होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर हैं जर्म लेयर इसके, और यूसिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी है अंदर, बायलेटरल सिमेट्रिकल, अगर बायलेटरली कट करेंगे तो सिमेट्रिकल बॉडी होगी, और सेगमेंटेड, बॉडी पे इनके सेगमेंट्स होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी। तो इनकी बॉडी पे एक्सोस्केलेटन जो बाहर की कवरिंग है, एक काइटिनस मतलब होता है सेमी ट्रांसपेरेंट और थोड़ा कड़क होता है। तो इनकी बॉडी का जो आउटर कवरिंग है, जो एक्सोस्केलेटन है, वो काइटिनस होता है। सिक्स्थ, दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। तो इसमें जो मेल और फीमेल है दोनों अलग अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल है। एग्जाम्पल है इसके क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपीड, सेंटीपीड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी एटसेट्रा। तो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा है, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स इसमें आते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स याद रखना। जो 7th फाइलम है वो है मोलस्का। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज सॉफ्ट एंड स्लिमी, हेंस दे आर रिफर्ड एज मोलस्क और मोलस्का। तो इनकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है और स्लिमी होती है, इसलिए इनको मोलस्का बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। तो जैसे हमने देखा कि ऑर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है। ऑर्थ्रोपोडा के बाद सबसे ज्यादा एनिमल आते हैं मोलस्का में, तो ये भी पॉइंट आपको स्पेशली याद रखना है। थर्ड, दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो या तो पानी में रहते हैं या जमीन पे भी रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ एक्वेटिक मोलस्क्स आर मरीन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स ऑल्सो। तो ज्यादा करके जो एक्वेटिक मोलस्क हैं, पानी में रहने वाले मोलस्क हैं, वो मरीन है, वो समुद्र में रहते हैं। कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फोर्थ पॉइंट, बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर है इसमें जर्म सेल के। यूसिलोमेट मतलब बॉडी की कैविटी है, नॉन सेगमेंटेड, सेगमेंट्स नहीं है, और बॉडी इज सॉफ्ट। एक्सेप्ट एनिमल लाइक स्नेल, स्नेल की बॉडी थोड़ा एक्सेप्शन है इसमें, देयर बॉडी शोज बायलेटरल सिमेट्री। तो स्नेल के अलावा बाकी जनरली इनकी बॉडी में बायलेटरल सिमेट्री होती है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स लाइक हेड, फुट एंड विसरल मास। तो इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड होता है, फुट होता है, और इसके अलावा विसरल मास मतलब जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है बॉडी का वो होता है। विसरल मास के अंदर वो सब डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह इनका सब होता है पूरा। फिफ्थ पॉइंट, विसरल मास इज कवर्ड विथ मेंटल। दिस मेंटल सेक्रेट्स अ हार्ड कैल्केरियस शेल। तो जो विसरल मास के जो बॉडी का सॉफ्ट वाला पार्ट है वो मेंटल से कवर होता है। मेंटल जो होता है कवरिंग, आउटर कवरिंग, वो आउटर कवरिंग इट इज मेंटल सीक्रेट्स हार्ड कैल्केरियस शेल। तो ये उसके सेक्रेशन से क्या होता है, एकदम कैल्केरियस शेल सीक्रेट करने की वजह से ये ऊपर का जो मेंटल है बहुत ही हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है। वो क्या करता है, जो विसरल मास है उसको प्रोटेक्ट करता है। दिस शेल में बी एक्सटर्नल और इंटरनल और इवन एब्सेंट इन सम केसेस। तो कुछ केसेस में ये जो मेंटल है उसका जो शेल बनाता है वो शेल एब्सेंट होता है, और जनरली अगर होता भी है तो एक्सटर्नल भी हो सकता है या इंटरनल भी हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट, दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। तो इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं। एग्जाम्पल है बाइवॉल्व, स्नेल, ऑक्टोपस एटसेट्रा। 8th फाइलम है एकाइनोडर्माटा।
एकोनोडर्माटा जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। Calcareous spine are present on the body of these animals, hence they are called as echinoderms। तो इनकी बॉडी पे ना कल्केरियस स्पाइंस होते हैं, ऐसे कांटे जैसे होते हैं, और कल्केरियस मतलब बहुत कड़क होते हैं, टफ होते हैं। तो इसलिए इनको एकाइनोडर्म बोलते हैं। These animals are found only in ocean, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओशन में मिलते हैं। Their body is triploblastic, eucoelomate, and it is radially symmetrical in adult stage. However, they show bilateral symmetry in larval stage। तो इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब 3 जर्म लेयर्स होते हैं इसमें। ये यूसिलोमेट होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर कैविटी है, और ये रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं एडल्ट होने के बाद। अडल्ट स्टेज जब हो जाता है इनका, तब वो रेडियल सिमेट्री, जैसे स्टार फिश है तो उसको अगर सेंट्रल एक्सिस से पास करके कट करोगे तो वो एकदम सिमेट्रिकल दिखेगी। और लेकिन जब लार्वल स्टेज में, जब लार्वा होते हैं लोग छोटे स्टेज में, तब ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं बायलेटरली। फोर्थ इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट। इनके जो पैर होते हैं लोकोमोशन के लिए, उनको बोलते हैं ट्यूब फिट। ट्यूब फिट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे। तो ये लोकोमोशन के भी काम आते हैं, चलने के भी काम आते हैं एक जगह से दूसरे जगह के, और दूसरा प्रे को पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए भी दिस ट्यूब फिट्स आर वेरी यूजफुल। सम एनिमल्स आर सेडेंटरी, तो सम एनिमल्स ऑफ एकोनोडर्माटा, एकोनोडर्माटा के कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सेडेंटरी होते हैं, एक ही जगह पे रुकते हैं, चल नहीं पाते, किसी ऑब्जेक्ट से अटैच्ड रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कल्केरियस स्पाइन एंड ऑक्सिलेस प्लेट्स। तो इनकी जो बॉडी का स्केलेटन है, ऊपर की कवरिंग है, इनकी बॉडी का स्केलेटन है, जो हड्डियां हैं इनकी, जो स्केलेटन, वो स्पाइन से बनी होती है। कल्केरियस मतलब कैल्शियम के स्पाइन्स होते हैं, या प्लेट्स उसको बोलते हैं। 6, दीज एनिमल्स हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। तो ये रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं ये लोग। अगर इनको लगेगा कि इनका जो स्पीशीज़ है अगर वो ख़त्म हो रही, तो वो अपना रीजनरेशन बढ़ा देते हैं, रिप्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। 7th पॉइंट, दीज एनिमल्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल। तो ज़्यादा करके जो एकोनोडर्माटा है वो यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल फीमेल बॉडी अलग अलग होती है इसमें। इसके एग्जाम्पल्स हैं इसके स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर। 9th फाइलम है हेमिकोडाटा। हेमी मीन्स होता है हाफ, कोडाटा जो होता है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड होते हैं, तो ये हेमिकोडाटा है, मतलब इसमें नोटोकॉर्ड होता है लेकिन थोड़े से पार्ट में होता है, पूरे बॉडी में पार्ट में नहीं होता है। तो अब तक जो हम लोग पढ़े वो सारे के सारे थे नॉन कॉर्डेट्स थे, कॉर्डेटा नहीं थे। ये हेमिकोडाटा जो है वो नेक्स्ट जो फाइलम है कॉर्डेटा, उसके और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में ये लिंक का काम करता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं हेमिकोडाटा के। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं प्रोबेसिस, सेकंड है कॉलर, तीसरा है ट्रंक। प्रोबेसिस बेसिकली होता है अगर नोज लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पेशली जब नोज लंबी होती है तो उसको बोलते हैं प्रोबेसिस। तो एकदम आगे वाला जो प्रोबेसिस पार्ट थोड़ा सा लंबा होता है, फिर एक कॉलर होता है, फिर उसके बाद एक ट्रंक पार्ट होता है बाकी। सेकेंड पॉइंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबेसिस रीजन ओनली। तो इनकी बॉडी का जो प्रोबेसिस रीजन है उसके अंदर नोटोकॉर्ड होता है, बाकी पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं होता है। हेंस दे आर कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेट्स, इसलिए इनको हेमिकॉर्डेट कहते हैं, मतलब हाफ कॉर्डेट्स इनको कहते हैं। थर्ड पॉइंट, दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अकॉन वॉर्म। तो इनको इनका जो दूसरा नाम है वो है अकॉन वॉर्म भी बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, दीज एनिमल्स आर मराइन एनिमल्स और मरीन एनिमल्स लिव इन बरोज इन सैंड। ये मरीन एनिमल्स हैं, मतलब समुद्र में रहने वाले एनिमल्स हैं, और ये सैंड वगैरह के अंदर भी रहते हैं लोग। फिफ्थ पॉइंट, दे हैव 1 to many pharyngeal gill slits। तो इसमें रेस्पिरेशन के लिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, एक गिल स्लिट्स हो सकते हैं या मोर देन 1 हो सकते हैं गिल स्लिट्स। सिक्स्थ पॉइंट, दे आर यूनिसेक्सुअल और सम में बी हर्माफ्रोडाइट। तो इसमें ज़्यादा करके जो हेमिकॉर्डेट्स हैं,
हेमिकॉर्डेटा फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं ज़्यादा करके यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ सम में भी हर्माफ्रोडाइट, कुछ हर्माफ्रोडाइट्स हो सकते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जो आपको दो याद रखने इस साल वो है बेलेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस। पेज नंबर 72 पे जहाँ पे आपका हेमिकॉर्डेटा का मेन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो रहा है, उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू द व्यू पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन, बेलेनोग्लॉसिस इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। दिस एनिमल शोज द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स। तो जो बेलेनोग्लॉसिस होते हैं उसको कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं कि उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी कॉर्डेट्स की है और कुछ नॉन कॉर्डेट्स की है। तो इसके पहले नॉन कॉर्डेट्स थे और कॉर्डेट्स के आगे से शुरू होते हैं, तो ये हेमिकॉर्डेटा वाला में आता है बेलेनोग्लॉसिस, मतलब हाफ कॉर्डेट्स हैं ये लोग। इसमें बेलेनोग्लॉसिस स्पेशली बेलेनोग्लॉसिस या हेमिकॉर्डेटा के फाइलम के ज़्यादा करके एनिमल्स में कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में, जिसके अंदर 2 सब फाइलम है और सेकेंड सब फाइलम के अंदर 6 अलग अलग क्लासेस हैं। तो हम उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं।